प्यारे छात्रों नमस्कार। उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण के प्रश्नावली 6.1 को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्योंकि इससे सॉरी 3 है। कुछ से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हम चित्र भी देखेंगे तथा चित्र को भी समझेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करेंगे। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसे समझना है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसे समझाता हूँ। इसमें बोला आकृति में, आकृति मतलब जो आपके सामने चित्र है उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला यदि पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए P ये रहा, Q ये रहा, R, अर्थात P से शुरू हुआ R पे रुका, तो ये दो भुजाओं के बीच की कोण की बात कर रहा है। बराबर है पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो P से शुरू हुआ Q पे रुका, तो इन दोनों भुजाओं की बात कर रहा है। तो जो बीच में दे रखा है उस पे कोण बनता है, तथा कौन सी भुजा को छूता है, जो शुरू की और लास्ट की नाम देता है। पी और आर नाम दिया था, तो पी और आर, पी की भुजा ये रही और आर की भुजा ये रही, तो इन दोनों को छुआ, बीच में जो देगा उस पे ये वाला एंगल बना देंगे। सेम यही लागू होता है पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो क्यू की ये रही रेखा और पी की ये रही, तो इन दोनों के बीच में आर पे कोण बनेगा। आपस में दोस्तों क्या है, ये बराबर है। तो आप अगर इनका नाम रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे एक कोण, दो क्या है आपस में बराबर है। आगे देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए जो पी क्यू एस है बराबर है पी आर टी के। पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब P से शुरू S पे खत्म, तो कहां बनेगा, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये बराबर है पी आर टी, पी आर टी। तो ये वाला एंगल आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो क्वेश्चन समझ में आया। इसने ये बोला कि पी क्यू आर तथा पी आर क्यू आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध करो पी क्यू एस तथा पी आर टी आपस में भी बराबर होंगे। अब इनका हम कुछ नाम रख देते हैं, जैसे एक दो कोण हो गया, इस कोण का नाम 3 दे दूं, अगर मैं इस कोण का नाम 4 दे दूं, क्योंकि हम इतना बड़ा नाम लिखे ना लिखेंगे, हम छोटा सा नाम लिख देंगे। चलिए अब हम लिखते हैं, सिस्टमेटिक वे से करेंगे। पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, जो हमें बोला है वो सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सिद्ध। तो चलिए पहली हेडिंग क्या लिखते हैं, हल में पहले लिखते हैं सिद्ध, सॉरी दिया है। क्या दिया है, इसमें लिख लेते हैं दिया है। ये है पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। अब पी क्यू आर की जो भुजा हमने मानी है, कितनी मानी है दोस्तों, एक। तो हम लिखेंगे एक, कोण एक बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू। कितना एंगल दे रखा है इसका, दो, आपस में क्या है दोस्तों, बराबर। अब सिद्ध क्या करना है, अब हम पहले वो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, फिर करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, जो दिया है उसको बिल्कुल सेम यहां उतार दो। ये लिखा है पी क्यू एस कोण पी आर टी। ये क्या करना दोस्तों, हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है देखो। इसने बोला यदि ये कोण आपस में बराबर हो, तो बाहर के जो कोण हैं वो आपस में भी बराबर होंगे। अब आपको बड़े ध्यान से देखिए, मैंने पिछली लेक्चर में आपको कई बार बताया था, यदि ये एक रेखा पर एक किरण हो, किरण ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी, रेखा की क्या पहचान होगी, वो दोनों साइड को निकलेगी। किरण की एक पहचान होगी, वो एक दिशा को जाएगी। तो इस पर इधर के कोण और इधर के कोण, दोनों कोणों का जो योग बनेगा उसका योग 180 अंश होगा। और ये किसके आधार पर होगा, रैखिक युग्म अभिग्रहित के आधार पर होगा। तो सेम आप ध्यान से बड़े देखें, तो ये एक रेखा है और इस पे किरण है पी क्यू। अब इसके इधर भी एंगल है और इधर भी एंगल है,
दोनों एंगलों का योग, जो दोनों अंशों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं सिद्ध में, क्या लिखेंगे दोस्तों, सिद्ध में लिखेंगे कि हमारा क्या नाम है दोस्तों, पी क्यू आर, पी क्यू आर कोण प्लस पी क्यू एस, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए था और ये वाला एंगल, इन दोनों का ही योग तो 180 होता है। तो पी क्यू एस कोण पी क्यू एस कितना है दोस्तों, 180। अब ये क्यों है 180, किसके बेस पे है, तो हमें रीजन इसका लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रेखिक युग्म अभिग्रहित के आधार पर। तो उम्मीद है ये वाली लाइन तो आपको स्पष्ट नजर आई होगी। अब देखिए, अगर हमने, देखिए एक चीज और देख लेते हैं, पी क्यू आर का कुछ नाम दिया हमने, पी क्यू एस का नाम दिया है कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 तथा पी आर टी का एंगल दिया है 4, तो हम कोण 4 लिख लेंगे। अब इसके देखिए पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1 डिग्री। चलिए अब एक चीज और लिख लेते हैं, चाहो तो मैं यहाँ नाम लिख दूं, परंतु हम आगे चले क्योंकि दोनों समीकरण इक्वल बना देता हूँ। अब इसी को एंगल को देखें, जो हमारे लिए ये भी एक रेखा है, इस रेखा पर एक किरण है जो पी आर कहलाती है, इस किरण के इधर भी एंगल बना हुआ है, इधर भी, तो दोनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। किसके कारण होते हैं, रेखिक युग्म अभिग्रहित के कारण। तो बिल्कुल सेम यही बात लिखेंगे इसमें भी कि पी आर क्यू कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी, क्या लिखेंगे दोस्तों, पी आर अरे टी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो बिल्कुल सेम यही हिंदी लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक रेखा है, रेखा पर एक किरण है, इस किरण के दोनों एंगल हैं बने हुए जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये क्या है समीकरण, अब चलिए ये तो लिख लेंगे। अब आप देखें समीकरण, जो इसे मान लो 1, इसे मान लो दोस्तों मैं 2, और इसे मान लो दोस्तों मैं 3। तो समीकरण 2 और 3 को बड़े ध्यान से देखें, इसका एक पक्ष आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा, समान रूप से दिखाई देगा। क्या, 180 इधर है, 180 इधर है। तो जब कोई समीकरण, दो समीकरण के जो साइड होती हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, दोनों साइडों में से एक साइड बराबर हो, तो उसकी दूसरी साइड अपने आप ही बराबर होती है। तो हमारी 180 के बराबर ये है और 180 के बराबर ये है, तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2 बराबर 3। तो हमारी समीकरण 2 पहली क्या है, दूसरी क्या है, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर क्यू प्लस यह है पी आर टी, ये भी क्या है आपस में बराबर है। तो देखिए पी क्यू आर की वैल्यू हमने, पी क्यू आर का मान कितना है 1 कोण प्लस पी क्यू एस कितना एंगल है दोस्तों 3 बराबर। अब इसे देखें बड़े ध्यान से, ये क्या लिख रहा, पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू। तो इधर को चले, इधर अंदर कौन सा कोण बनना, कोण नंबर 2। क्योंकि हम बड़ा नाम ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, इनके नाम लिख रहे हैं, ताकि हमारा ये लिखने में छोटा हो जाए। तथा पी आर टी का मान कितना है दोस्तों 4। तो आपने देखा हमने इनके नाम रख लिए। अब आप समीकरण 1 में बड़े ध्यान से देखें, 1 और 4, देखो यहाँ लिख रहा है 1 बराबर 2, यानी कि 1 के बराबर आप 2 भी रख सकते हो या 2 के बराबर 1 भी रख सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी मान आप रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से 1 बराबर 2 रख सकता हूँ। तो यहाँ 1 की जगह क्या रख दूँ, कोण 2 रख दूँ, प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 और कोण 4। ये दोनों मान ऐसी रख दी, ये भी ऐसी, सिर्फ 1 के स्थान पर मैंने 2 रखा। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से कोण 1 बराबर कोण 2। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कोण 2 आपस में क्या बराबर है, कैंसिल, तो कोण बचा कोण 3 बराबर कोण 4। अब हमें देखो यही तो बराबर सिद्ध करना था।
अब 3 और 4 का जो नाम हो वो लिख देते हैं। 3 का नाम है दोस्तों कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, और आपस में क्या हुए दोस्तों, सिद्ध हुए, और यही हमसे प्रूफ करने को कह रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें बोला है आकृति में, यदि आपके सामने एक आकृति है तो उसको ध्यान से देखें। फिर कह रहा है यदि x और y, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो ये कह रहा है जो एक किरण है ए बी, इसके ऊपर एक कोण बने हुए हैं x और y, तो दो कोण हुए x तथा y, दोनों मिलकर किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो ये कोण आपके नीचे दिए हैं एक रेखा के, तो z और w तो दोनों मिलकर इसके बराबर हैं, या ये कहो ये दोनों मिलकर इसके बराबर है। तो ये बोला है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ और बी एक रेखा है। अब ये सिद्ध कैसे होगी, हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक रेखा जब होती है जब किसी रेखा के ऊपर कोई कोण बनते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 हो, वो रेखिक युग्म बनाते हो, तथा आसन कोण दोनों का योग 180 जो रेखिक युग्म बनाते हैं, तथा किरण के ऊपर हो या वो नीचे हो, तो रेखा के ऊपर बने या वो नीचे बने, तो दोनों कोण यदि हम ये सिद्ध करने में साबित हो गए कि x तथा y दोनों का योग 180 है, या z और w इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेखा ए ओ बी है ये आपकी एक रेखा है। तो पहले सबसे पहले क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है x तथा प्लस y w प्लस z के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है दिया है, ये दिया है हमारा x तथा y बराबर है w प्लस z के। समीकरण क्या कहते हैं एक। तो हमने देखा तो x और y रेखा के ऊपर है, इन दोनों का योग जो है w प्लस z के, जो रेखा के नीचे है w प्लस z के। अब दोस्तों सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो यहां लिखेंगे पहले, सबसे पहले अब सिद्ध करना है, क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है। हम ये बता चुके हैं कि रेखा किस प्रकार बनती है, कि एक रेखा के यदि ऊपर 180 का कोण सिद्ध करने में हम साबित हो गए, तो जो आपके सामने वो भी एक किरण साबित हो जाएगी, अर्थात एक रेखा साबित हो जाएगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले लिखेंगे सिद्ध, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले देखिए, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में पूर्ण कोण क्या होता है। यदि मैं अपने पास से घूम x से चलूं इस तरीके से, और मैं इसे संपूर्ण घूम जाऊं इस तरीके से, जहां से चला वहीं आ जाऊं, तो मैंने x से चला कहां तक, ये, तो x y से चला z से चला w, तो मैं संपूर्ण कोण घूम गया, तो ये कोण इस तरीके से बना, और ये कहलाता है आपका संपूर्ण कोण। क्या कहलाता है दोस्तों, संपूर्ण कोण, जो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। हम इसे क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम ए ओ बी के किरण के ऊपर, या जो मतलब रेखा है इस रेखा के ऊपर या के रेखा के नीचे, हम ये साबित करने में तैयार हो गए कि रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का 180 होता है, या रेखा के नीचे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो अब ये सिद्ध हो जाएगा कि ए ओ बी एक रेखा है। तो चलिए अब संपूर्ण कोण के अनुसार हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या आप कैसे भी घूम जाए x y z की तरफ से, या आप ऐसे। तो मैं घूमना चाह रहा हूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 के। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कारण देंगे, कारण हमारा संपूर्ण कोण के कारण, क्या, संपूर्ण कोण के कारण तो हमने ये लिखा संपूर्ण कोण के कारण। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, समीकरण एक कुछ कह रही है। समीकरण एक बोली है कि x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है। तो आप x प्लस वाई के बराबर w प्लस जेड इसमें रख दें समीकरण एक से, या w प्लस जेड ये इसके बराबर है, तो इन दोनों के स्थान पर x प्लस वाई रख देंगे। हम ऐसा क्यों रख रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, यदि दो एंगल का योग 180 के बराबर हो गया, तो आपको जो रेखा दी है ये सिद्ध हो जाएगी कि ओ भी एक
रेखा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, हम इन दोनों को तो ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड। डब्ल्यू प्लस जेड का जो मान है x प्लस वाई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इन दोनों के स्थान पर समीकरण 1 से। यह x प्लस वाई बराबर कितना दोस्तों 360। हमने ऐसा क्यों करा, यहाँ रीजन भी लिखेंगे, हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो उम्मीद है दोनों चीज समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए x ये रहा, x ये रहा, कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया दोस्तों 2y। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर आप x गुणा x बोलते हो कि x स्क्वायर होते हैं, कभी बोलते हो x प्लस x होता है 2x होते हैं। जी हाँ, यदि यहाँ गुणा हुआ तो पावर जो होती है एक और एक, दो पावर इसलिए ली। यदि यहाँ प्लस हुआ तो इसका मैथ का जोड़ा जाता आगे जो होता एक और एक 2। यदि यहाँ 2x होता और यहाँ कुछ ना होता तो 2x और एक यहाँ था तो 3x बनता। तो इस चीज के भ्रम से बाहर निकले। तो चलिए लिखते हैं आगे, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। 360 अंश। अब आप देखेंगे दो यहाँ है, दो यहाँ, दो कॉमन ले सकते हूँ जी, बिल्कुल ले सकता हूँ। दो बाहर लेंगे तो x प्लस क्या बचा y, क्योंकि दो ये वाला बाहर ये वाला बाहर, x और y दोनों बचे वो भी प्लस में, बराबर कितना 360 अंश। अब ये दो गुणा की चीज कहाँ जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 180 अंश। तो हमारे पास आया x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो आई होप हम यही कह रहे थे, यदि हम दो कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो हम ये कह सकते हैं जो आपके सामने चित्र है उसमें AOB एक रेखा है। हमने क्या देखा कि हमने रीजन देखा कि रेखिक युग्म, एक रेखा के ऊपर एक रेखिक युग्म बनता है जो x प्लस वाई है, इन दोनों कोणों का 180 है। और ये हमने सिद्ध कर दिया कि x प्लस वाई है। तो एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग, देखिए ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण है, इस किरण पे दो रेखिक युग्म बनने हैं x और y, इन दोनों का योग यदि 180 आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि x तथा y, छोटा y है, छोटे ही हैं, तो x तथा y और क्या है एक रेखिक युग्म है। तो बस ये लिख दें, अतः AOB एक रेखा है। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करने को बोल रहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।